तो भाई स्वागत है आपके एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। भाई मैं आपको एक मस्त चीज़ बताऊं आपको। अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे 95% रिलीजन इस्लाम है। बट आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ भी इस्कॉन टेम्पल है। लास्ट इस्कॉन टेम्पल आपने मेरा रशिया में देखा था, अब इस्कॉन टेम्पल मैं आपको बाकू में भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो यहाँ का इस्कॉन टेम्पल देखते हैं कैसा है। मैंने रशिया के इस्कॉन टेम्पल की कितनी प्रॉब्लम हुई थी वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ के इस्कॉन टेम्पल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो अब इस्कॉन टेम्पल की जर्नी शुरू करते हैं। मैं रुका हूँ साहिल हॉस्टल में। मेरे हॉस्टल से इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए 9 किलोमीटर का रास्ता है। आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो आप मेट्रो से जाओ। अगर आप मेट्रो से जाते हो तो आप 0.6 मन्नत में पहुँच जाते हो, यानी अप्रॉक्सीमेट 20-25-30 रुपये में। लेकिन बट हम 4 लोग हैं तो हम जा रहे हैं कैब से, तो हमारा जो खर्चा आएगा 5 मन्नत। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, हम 4 लोग हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट है। अगर मेट्रो से जाते तो मेट्रो जहाँ हमें ड्रॉप करती वो जगह पड़ती 1 किलोमीटर, तो वहाँ से हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं। अब भाई यहाँ से हम कैब से जा रहे हैं तो डायरेक्टली हम पहुँच जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ के इस्कॉन टेम्पल देखते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ आ रहे हो इस्कॉन टेम्पल जा रहे हो तो भाई 1 बजे तक पहुँच ही जाना है, क्योंकि 1 बजे वहाँ पे एक आरती स्टार्ट होती है, तो आप वो भी देख सकते हो, जो मैं आपको चल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज का दिन की शुरुआत करते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स की राइड करके मैं आ चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल। ये देखो भाई, आपको ऐसा लिखा दिख जाएगा इस्कॉन बाकी कृष्णा, मतलब बाकी ये बाकू हो गया। देखो ये कुछ इस तरीके से एंट्रेंस दिख जाएगी। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन देखोगे ना, अगर आप जैसे ही आपको जहाँ कैब उतारेंगे ना, वहाँ से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे कैसे आना है। बट आप मैं वॉकिंग वाला स्टार्ट करके आप इस तरफ आ सकते हो। कुछ ऐसा गेट है, इसके अंदर भी मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। अभी तो मैं आपको बाहर से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, बाकी अंदर से पहले माहौल देखते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। लो भाई शुरुआत ही हो गई ऐसे हरे कृष्णा हरे राम, और आपको आवाज़ भी आ ही रही होगी, सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ ऊपर से है, नीचे से चलो एक बार ऊपर से जाके देखते हैं कहाँ से आवाज़। तो भाई ऊपर से ही आ रही है। तो भाई कुछ इस्कॉन में जब आप गेट से अंदर आओगे ना, अंदर आने के बाद आपको इस तरीके से प्रेमिसेस दिख जाएगा। ये तरह से मंदिर प्रेमिसेस है भाई। यहाँ पे देखो पेड़ भी है, जैसे अपने वृंदावन में पेड़ रखते हैं ना, वैसे बना रखा। सामने आपको हरे कृष्णा हरे रामा दिख जाए और सामने श्री कृष्ण दिख जाएंगे। और ये इस तरीके से यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, इनकी पेंटिंग वगैरह है फ्लैग्स की। और ये भाई ये देखो सामने कितना मस्त बना रखा है। बाकी जैसे वृंदावन में भी हमारे पेड़ वगैरह मेंटेन करते हैं, वैसे ही यहाँ करा हुआ है। और ऊपर जाना है आपको, जैसे ही आप यहाँ से अंदर आओगे, अंदर आके आपको ऊपर जाना होता है। और वो देख लो वहाँ पे आपको हरे कृष्णा हरे राम आपको पूरा दिख जाएगा। एक ये देख लो, ये ऐसे दिख जाएंगे। और यहाँ पे जो आरती का टाइम है वो 1 बजे का टाइमिंग है, तो आप आओ तो 1 बजे आ सकते हो। उसके बाद तो भाई शाम को बैठे रहो। यहाँ पे जैसे पूरा सत्संग वगैरह होता है वो पूरा यहाँ पे शाम तक चलता है। तो भाई इस्कॉन टेम्पल से अब मैं आ चुका हूँ फायर टेम्पल में। ये भी एक हिंदू टेम्पल है। इसकी हिस्ट्री के बारे में खैर मैं आपसे धीरे धीरे बात करूँगा। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखो आपको गाड़ी उस साइड उतार देगी। यहाँ पे अगर आप टूर लेके भी आ रहे हो तो आपकी बसें वगैरह सब इधर उतरेंगी। और यहाँ से आपको पूरा प्रेमिसेस दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना हो, खाना पीना हो, वो चीज़ें भी ले सकते हो। सामने देखो हर चीज़ का लिखा हुआ है ऊपर। और इधर की तरफ से हमें फायर टेम्पल की तरफ जाना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार पहले इधर का एरिया मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने एंट्री करी तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत एरिया दिखा देता हूँ। बाकी ये एक हिंदू टेम्पल है। ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पे इस्लाम भी नहीं हुआ करता था। खैर मैं आपसे अर्ली ही हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। अगर मैं आपसे बहुत पहले की हिस्ट्री की बात करूँ, जब जोरोटियस हुआ करता था, उस टाइम की हिस्ट्री जुड़ी है पर्शियन एम्पायर के टाइम की। मतलब जब इस्लाम भी नहीं था तब की हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में खैर मैं आपको आगे बताता रहूँगा। बट मैं आपको जो इसकी हिस्ट्री बताऊँगा वो 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बाद से बताऊँगा। उससे पहले हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, इसलिए हम इसको एवरेज लेके चलते हैं। अब भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो इस तरीके से टिकट ऑफिस लिखा दिख जाएगा। कहाँ से इसकी टिकट तो है भाई।
यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, यहाँ की टिकट में आप म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ इसकी है 9 जो है करेंसीज़ की 9 मन्नत, जो अप्रॉक्सीमेट इंडियन करेंसी के हिसाब से 460-470 रुपीज़ हो गई। बट इसमें आप म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए आपके भाई 2 मन्नत लगेंगे। अगर लोकल विजिटर जो लोकल हैं यहाँ के, उनके लिए भी भाई 2 है। तो ये जैसे अपने देश में भी होता है ना, फॉरनर्स के लिए टिकट ज़्यादा होती है, तो सेम वो कंसेप्ट यहाँ पर ही है। देखो ये वाला है एरिया, इस वाले में है टेम्पल वाला जोन जहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और फिर मैं आपको म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर करा देता हूँ। और ये पूरा इसका प्रेमाइसेस है। अंदर आते हुए कुछ इस तरीके से आपको ये पूरा एरिया दिख जाएगा। ये देख लो भाई, ये चारों तरफ कुछ ऐसा एरिया है। और यहाँ पे भाई देखो एक जगह आपको फायर दिख भी रही है चलती हुई, ये देखो। अभी मैं आपको अंदर से भी मेन वाला प्रेमाइसेस दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो लोग हैं, तो उसके बाद मैं आपको अंदर ले जाके भी दिखाता हूँ। बाकी अंदर भी यहाँ इसमें इस तरीके से जा सकते हो भाई। ये देखो यहाँ पे संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ है, बट इसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। इसका मतलब श्री गणेशाय नमः, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। जब ये मंदिर भाई नई जनरेशन को मिला था, तब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मिली थी वो थी संस्कृत। तो लोगों ने संस्कृत सबसे पहले देखी थी, फिर वहाँ से आइडिया लगा था कि ये एक हिंदू टेम्पल है। और भाई यहाँ पे सारे आपको ऐसे छोटे छोटे से रूम बनेंगे, उनमें इनकी हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो। हालांकि मैं कुछ छोटी मोटी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूंगा, बाकी डीप हिस्ट्री पढ़ने तो यहाँ पे आपको जगह जगह से रूम बने हुए, उसमें आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई ये देखो गणेश जी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये भाई एक पर्शियन की फ़ोटो बनी हुई है, और इधर गणेश जी दिख जाएंगे आपको। लो भाई यहाँ पे भजन भी चलता हुआ दिख जाएगा। ओम गणपतये नमः, सरस्वती नमः लिखा हुआ। अगर आप अजरबैजान आ रहे हो और बाकू में हो तो भाई ये टेंपल मिस मत करना, क्योंकि इंडियन टेंपल हर जगह देखने को नहीं मिलता, वो भी स्पेशली इस्लामिक कंट्री में। भाई एक इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे 95% रिलीजन इस्लाम है, उसके बावजूद एक हिंदू टेंपल ढंग से बना के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर अगर मैं आपको ना एक चीज़ मैंने देखी, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूँ यहाँ की, भाई यहाँ पे अभी भी इन्होंने मोस्टली ऑफ सिर्फ इस्लाम कल्चर के हिसाब की हिस्ट्री दिखाई हुई है, बट ये टेंपल हज़ारों साल पुराना है। जैसे मैं आपको बताऊँ 5000 ईयर ओल्ड ये टेंपल है, बट अगर आप इस्लाम देखो तो इस्लाम आया था 1500 साल पहले, और ये टेंपल उससे भी पहले, बट यहाँ पे इस्लाम को बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है। अगर आप अंदर सारी तरफ जाके देखोगे ना, हिस्ट्री पढ़ोगे अंदर, तो मोस्टली आपको चीज़ें यहाँ पर इस्लाम की दिखाई हुई हैं। बाकी ये टेंपल अगर आप इसकी डीप हिस्ट्री में जाओगे तो डीप हिस्ट्री के हिसाब से ये टेंपल बहुत ज़्यादा पुराना है। जब ये जोरोइज्म हुआ करता था उससे भी पहले का, जोरोइज्म था 3000 साल पहले, और अराउंड 4000 साल तो हो ही गए क्या बोलते हैं जूइस को, और उससे पहले हो गए इंडियंस को। मतलब हिंदुइज्म था 5000 साल पहले से। देखो इस तरीके से मैंने आपको टेंपल थोड़ा दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से ये अंदर जो बना हुआ ना ये म्यूज़ियम ही है। बाहर अगर कुछ होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पर हम भाई कुछ खाने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भाई कैफ़े भी बना हुआ है, अगर आप आओ तो कैफ़े भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो जिस तरीके से, देख लो भाई कैफ़े बना हुआ है यहाँ, ये देखो। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखेगा आपको, ये देखो आतिशगाह रेस्टोरेंट, और सामने की तरफ है टेंपल, इधर की तरफ है टेंपल। मैं भाई अगर आपको पैसे बचाने हैं ना तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा केयरफुल रहना। इस रेस्टोरेंट से कुछ भी मत लेना भाई, इतना घटिया रेस्टोरेंट है, इतना बकवास रेस्टोरेंट है। हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करी, सारी ही बकवास। क्वांटिटी के मामले में बताऊँ, इतनी कम क्वांटिटी। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो आप भाई या तो अपने साथ कुछ छोटा मोटा खाने के लिए रख लो, वरना आप अपना खाना भाई कहीं और प्लान करो। आप कहीं और प्लान कर सकते हो अपना खाना। और बाकी यहाँ पे हॉप एंड ऑफ बसेस भी चलते हैं, आप हॉप एंड ऑफ बस से भी आप टूर लेके आ सकते हो, टूर एजेंसी के थ्रू भी टूर लेके आ सकते हो। बट यहाँ से अगर आप टूर एजेंसी से लंच वाला टूर तो लेना ही मत, अपना खुद ले लेना, लंच वाला मत लेना, क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। हमने तो सेपरेट, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी। वेज बिरयानी भाई इतनी बकवास, सच में ज़िंदगी में पहली बार खाई हो मैंने इतनी बकवास। क्वान्टिटी बहुत ही ज़्यादा कम, और कितने की 16 मन्नत, और टैक्स मिला के वो हो गई 18 मन्नत। अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपये के आसपास की बिरयानी, वो भी घटिया।